प्रमोद दिखाइए, कहां से भागने की कोशिश कर रहा था, कैसे पकड़ाया गया और कैसे मारा गया है? प्रमोद आवाज आ आवाज ही रही नहीं आ है? रही क्लियर सर। आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए, वहां से लाइव दिखाइए, क्या हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिएगा यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर अतीक अहमद का बेटा और वो उसका साथी दोनों लोग जा रहे थे, तभी एसटीएफ को पता चला। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है वो आप देखिएगा, ये जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है और साथ में तमंचा है। आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस टीम वो भी यहाँ पर आ गई है। बात हुई तो एसटीएफ की टीम ने बताया कि यहाँ पर जानकारी हुई कि यहाँ पर अतीक अहमद का बेटा और उसका साथी गुजर रहा था। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके पास आधुनिक हथियार थे, जिस कारण उन्होंने पुलिस एसटीएफ टीम पर हमला कर दिया। जवाबी में एसटीएफ टीम ने भी हमला किया, जिसपे कि दोनों जो अतीक अहमद का बेटा और उसका साथी है वो ढेर हो गया है। और यहाँ पर जैसे ही स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को जानकारी हुई तो यहाँ पर मजम्मा लग सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ पर पुलिस फोर्स खड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। देखा चारों तरफ फोर्स तैनात हुआ है और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी आ गई है, वो जांच कर रही है यहाँ पर अपने अपने स्तर पर। जी अच्छा, ये बताइए, आराम से एक जगह पे रहिए, ज्यादा हिलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उससे बहुत ही टूट कर लिंक आ रहा है। ये बताइए कि वहां से जो एसटीएफ की टीम थी, क्या वो निकल गई है? क्या उन्होंने कुछ भी जानकारी दी? 2 हथियार जो बताए जा रहे हैं विदेशी हथियार उनके पास थे, बाइक थी, नंबर प्लेट नहीं था। जी हाँ, वहां पर जो जैसा कि यहाँ पर जो बाइक पड़ी हुई मिली है उसमें नंबर प्लेट नहीं थे। उसमें जो यहाँ पर बताया गया है कि उनके पास विदेश जो यहाँ पर अतीक अहमद का बेटा है उनके पास आधुनिक हथियार थे, विदेशी हथियार थे, जिसे एसटीएफ की टीम ने जब्त भी कर लिया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या वहां पर कोई था, कोई आसपास, कोई चश्मदीद या फिर आसपास के गांव के लोग, किसी ने गोलियों की आवाज सुनी थी? कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ बता सके उस एनकाउंटर के बारे में? जी यहाँ पर जो यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है वो पारिशा डैम के पीछे है। ये काफी ये जंगली एरिया है। यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्रवासी है उनका यहाँ पर आना जाना बहुत ही कम रहता है। जी दूसरी बात बताइए कि कुछ और जानकारी है, उनके पास कुछ और भी था या 2 हथियार ही सिर्फ मिले हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि जिस स्थान पर एनकाउंटर हुआ है वो पारिशा डैम से कुछ ही दूरी पर है। ये जो जहां पर घटना स्थल है ये जंगली एरिया है। यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रवासियों का आना जाना नहीं रहता है, जिस कारण यहाँ पर जो क्षेत्रवासी है वो यहाँ पर उनको इस चीज की भनक नहीं हुई। ठीक है, वहां पे किसी और को भनक नहीं मिली, लेकिन जो बाइक पर, और एक बार अगर वहां पर लोकेशन पर एनकाउंटर का आप समझाएं कि क्या क्या मिला है। एक तो हम देख रहे हैं कि वहां पर रिवॉल्वर दोनों के पड़े हुए हैं, पिस्टल है। थोड़ा अगर जितने करीब आप जा सकते हैं वो जगह दिखाएं, और क्या कुछ और भी मिला है? बाइक हटा ली गई है क्या? जी, आपको बता दूं यहाँ पर जो है वो मैं आपको एक बार फिर मैं दिखाना टीम की यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो है वो जांच कर रहे हैं, पर अभी भी बाइक खड़ी हुई और अच्छा भी पिस्टल जो है वो भी है यहाँ पर। और जो पुलिस टीम है आपस में चर्चा भी कर रही है, जांच कर रही है। आपको हम दिखाएंगे कि जो गाड़ी है उसमें जो डिस्कवर है ये जो बजाज की, यहाँ पर इसमें नंबर नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। ठीक है, कुछ जानकारी इस बारे में मिली है क्या कि कहां से कहां के लिए भाग रहे थे? कुछ ऐसा, क्या फोन वगैरह भी इनके पास था? क्या फोन भी वहां से बरामद किया गया है? आपको बता दूं जैसा कि यहाँ पर जो बताया गया है कि ये यहाँ से जो घटना स्थल है वहां से लगभग 300 मीटर पहले यहाँ पर पेट्रोल पंप पड़ता है। वहाँ पर ये पेट्रोल बाइक में भराने आए थे, जो यहाँ पर पेट्रोल भराकर यहाँ से गुजर रहे थे, तभी यहाँ पर एसटीएफ की टीम की नजर पड़ गई और एसटीएफ टीम ने उनका पीछा किया तो इनको यहाँ पर पीछा करते हुए टीम यहाँ पर पहुंच गई और जिस पर यहाँ पर मुठभेड़ हो गई। मोबाइल के बारे में कोई जानकारी? क्या इनके पास मोबाइल भी था? मोबाइल भी बरामद किया गया है, नहीं किया गया है? जी, आपको बता दूं जैसा कि यहाँ पर जो बाइक है, अभी यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस फोर्स आई है वो भी छानबीन कर रही है कि ये बाइक कहाँ से आई है, या ये चोरी की है, या फिर कहाँ के क्या कौन को इसके पीछे हाथ है, ये सारी चीज की छानबीन की जा रही है। मोबाइल के बारे में कोई क्लैरिटी? मोबाइल रखा था इन्होंने, नहीं रखा था? जी, अभी आपको बता दूं ऐसा कि अभी जैसा कि यहाँ पर हम लगातार जो प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि लेकिन आप जैसा कि तस्वीरें में देख सकते हैं, यहाँ पर छानबीन जांच कर रही है। नंबर इस पे नंबर है, उस नंबर से पता करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके ये गाड़ी किसके नाम है और कहां से आई है। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप बने रहिए बीच बीच में हमारे साथ। ओपी सिंह साहब, पूर्व डीजीपी भी जुड़ गए उत्तर प्रदेश के। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है और अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, उस पर बाद में आएंगे। अमीक जमई जो कि बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि एनकाउंटर इंसाफ नहीं होता। लेकिन असद 45 दिन से यूपी एसटीएफ इसकी फिराक में थी। पिछली बार 5 मिनट से ये भाग गया था और इस बार एनकाउंटर में मारा गया है। देखिए, मैं इसको एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की और खासकर यूपी एसटीएफ की। ये सनसनीखेज घटना 24 फरवरी की है, लगभग 49-50 दिन पहले। और सबसे बड़ी घटना इसलिए मैं इसे मानता हूं कि एक विटनेस को, एक गवाह को मारा गया, और जिस गवाह के पास पुलिस का प्रोटेक्शन था, उन दोनों पुलिस के कर्मचारियों को, उनके गनर्स को, उनके बॉडीगार्ड्स को बेरहमी से मारा गया, ब्रॉड डे लाइट में मारा गया। और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है, जैसा कि आपके चैनल या अन्य चैनलों से मालूम होता है कि जेल में रचा गया, चाहे वो बरेली हो या साबरमती हो, और माफिया के शूटर्स जो हैं इस घटना को अंजाम देते हैं। माफिया खुद उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, 14 दिन का उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, उसकी रिमांड की बात की जा रही है। नेचुरली इन सभी इंटरोगेशंस और जितने भी लीड्स मिले हैं, उस लीड्स के आधार पर पुलिस जो है अतीक अहमद से इंट्रोगेट करने की कोशिश करेगी और कॉन्स्पिरेसी एंगल को एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी चीज है कि एक हमारे आइडेंटिफाइड शूटर्स हैं जिनमें आज मारा गया 2, और एक दूसरा है जो नोन क्रिमिनल्स है, और तीसरा जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गुजरात से जिसके तार उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं, और वो भी एक डार्क वेब में, एक इस प्रकार की घटना जो जेल में रची गई है, ये संभवतः बहुत ही सनसनीखेज है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, और धीरे धीरे करके सारी बातों का पता चलेगा, और उसके आधार पे ही प्रोसिक्यूशन को भी फायदा होगा और कन्विक्शन को भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं, वो विटनेस प्रोटेक्शन को भी बल मिलेगा, क्योंकि आम जनता इस बात से बहुत ही असुरक्षित महसूस करती है कि जब विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है थ्रू पुलिस बॉडीगार्ड्स, और उनकी भी सुरक्षा का ध्यान नहीं है, उनको भी ब्रॉड डे लाइट में मारा जाता है, तो आम जनता को क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा संकेत दिया था अतीक अहमद ने आम जनता को और प्रजातांत्रिक राज्य को कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और सोचिए, जो आदमी 40 वर्षों से इस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसकी ये हिमाकत है कि वो जेल से कॉन्स्पिरेसी को रच रहा है, शूटर्स भेज रहे हैं, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि राज्य की पुलिस जो है, सुरक्षा की भावना को और उत्प्रेरित करके, उसको और आगे बढ़ाते हुए, इस प्रकार की घटना से और इस प्रकार के पर्दाफाश से और इस प्रकार के इनकाउंटर से, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को बहुत बड़ा बल मिला है और आम जनता को बहुत सुकून मिला है। वीडियो में साफ दिख रहा था सिंह साहब, वो शख्स है असद, बेटा अतीक अहमद का, जो उमेश पाल पर गोलियां दाग रहा है। लेकिन ये उस अपराध के साम्राज्य का ऑफस्प्रिंग था जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। असल जड़ तो अतीक अहमद है, जिसने प्रयागराज के इर्द गिर्द अपना पूरा माफिया साम्राज्य बनाया और उसको आराम से चलाता रहा इतने सालों तक। जेल में है अब, लेकिन वहां से भी रचता है। अतीक अहमद को इंसाफ होता हुआ कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी देखिए अंजना जी, अतीक अहमद को इंसाफ तो दिया ही जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि अतीक अहमद ने जो कृत्य किए हैं, जो काम किए हैं, जो काले कारनामे किए हैं, उसका कहीं ना कहीं अंत होना जरूरी था। और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इस प्रकार का अंत होना एक लाजमी था और एक नेचुरल प्रोसेस था। मुझे मालूम है कि 1989 में जब मैं एसपी सिटी था इलाहाबाद, उस समय कहा जाता था, उस समय अतीक का राइज हुआ था, उसका प्रादुर्भाव हुआ था, और उसने जो है कई ऐसे कारनामे करने शुरू कर दिए जिससे उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, और राजनीतिक संरक्षण के बदौलत वो एक मामूली क्रिमिनल से वो माफिया। सर, मैं 1 सेकंड टोक रही हूं क्योंकि एक जानकारी देनी बहुत जरूरी है। जो जानकारी आ रही है उन 2 अधिकारियों के बारे में जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, ये वही 2 यूपी एसटीएफ के डेप्यूटी एसपी हैं जिन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को लीड किया और अंजाम तक ले गए।
यूपी एसटीएफ के दोनों अधिकारी आपके सामने हैं, उनके नाम भी हम आपको जल्दी से बता देंगे। नवेंदु नवीन और विमल सिंह, जो सही मायने में अगर इस पूरे एनकाउंटर को आप देखें तो आज यूपी एसटीएफ की तरफ से इन दोनों ने टीम संभाली थी और इन्होंने ही एनकाउंटर किया है। नवेंदु नवीन और विमल सिंह, इन दोनों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सिंह साहब, इन दोनों ने ही एनकाउंटर लीड किया था। बिल्कुल सही कहा, इन दोनों अधिकारियों को शाबाश दिए जाने की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी पूरी टीम की सफलता पे उनको बधाई दिया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार एसटीएफ की जो टीम ने काम किया है, सबसे बड़ी चीज है कि कैसे ट्रैक किया जाता है। जो क्रिमिनल्स 2 महीने से जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनके पास वॉल्थर P88 पिस्टल है और ब्रिटिश रिवॉल्वर है। आप समझ लीजिए वो चेंज कर रहे हैं, अपने सिम कार्ड्स को बदल रहे हैं, पता नहीं उनके पास से मोबाइल फोन्स कितने मिले हैं। इन सब चीजों का खुलासा बाद में होगा, बट कहने का मतलब है कि जो एक माफिया का बेटा है, एक माफिया का शूटर है, और माफिया जो बहुत ही धनी था और पूरा साम्राज्य उसका चलता था, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है एज कम्पेयर टू पुलिस, लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह और पूरा ट्रैक करके पूरे कनेक्टिंग डॉट्स को एक साथ मिलाते हुए उसको पीछा करते हुए, कभी वो कानपुर है, कभी झांसी है, कभी नेपाल है, कभी दिल्ली है, कभी मेरठ से कुछ पकड़े जाते हैं। दिल्ली में ही जानकारी यही दी थी यूपी एसटीएफ के एडीजी ने कि दिल्ली में 5 मिनट से वो वहां पर भागने में कामयाब हो गया था सर, लेकिन मार गिराया गया है। क्या जानकारी दे रहे हैं खुद एडीजी यूपी एसटीएफ के अमिताभ यश? सुनिए, हमारे सहयोगी ने बात की है। ताकत लगा रखी थी, लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। सर, इसका लीड कैसे मिला? क्योंकि आपकी टीम लगातार गश्त दे रही थी, बार बार वो चकमा दे रहा था, मोबाइल बंद था, लोकेशन मिल नहीं रही थी, लीड कहां से मिला? लीड्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, सफलता मिली ये इम्पोर्टेंट है। सर, आगे की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि अभी बाकी लोग भी हैं जिन पे गिरफ्तार भी होना बाकी है, उसके लिए किस तरीके का? ये हमारी कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो इसके पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार हमने किया था, अब आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कहाँ भागने की फिराक में था असद और उसका साथी? ये हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें जानकारी नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर पूरे भट्टा हमको लेकर के 45 दिन तक लगातार इसी असद को तलाशने में और पकड़ने की कोशिश में यूपी एसटीएफ लगी हुई थी। दिल्ली में 5 मिनट से भाग गया था, अब जाकर यहां झांसी में मार गिराया गया है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मौके पर, हमारे सहयोगी प्रमोद की ग्राउंड रिपोर्ट। चला कि ये अतीक अहमद के बेटे समेत 2 उनका साथ शूटर भी शामिल था, जिसमें जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर और जो एसटीएफ टीम पर है उस पर हमला कर दिया था, जिसमें एसटीएफ की टीम ने बचाव करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों जो अतीक अहमद का बेटे समेत 2 लोग हैं जो ढेर हो गए हैं। इनको फोर्स में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नजदीक जो कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं एसटीएफ भी खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स भी खड़ा हुआ है। और जहां पर जो हुआ है वो हम दिखाएंगे आपको कि वहां पर जो जिस गाड़ी से वो जा रहे थे वो गाड़ी कौन सी है और कहां खड़ी। आप देखिए नीचे जो रखी हुई है वो गाड़ी यहाँ पर है। आप देखिएगा ये गाड़ी वही है जिस पर जो अतीक अहमद का बेटा जो है वो जा रहा था। आप देखिएगा यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और कुछ दूरी पर वो भी दिखाएंगे। आप देखिएगा जो सामने दिख रहा है तमंचा पड़ा हुआ है, वो तमंचा भी देखिएगा, जो असलहा है, जिस असलहा से टीम पर हमला किया गया था वो असलहा भी दिखाया गया है। यहाँ पर भागते समय एसटीएफ ने उन पर हमला किया है। आप देखिएगा, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए अब साफ तौर पर देखा जा रहा है तमंचा पड़ा हुआ है, जो नीचे बाइक पड़ी हुई है, यहाँ पर एनकाउंटर किया गया है। ये एसटीएफ की बहुत बड़ी सफलता है।